वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग स्टेबलाइजर ब्रांड वी गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में और जानेंगे कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल, करंट फाइनेंशियल ट्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्राइस के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। वी गार्ड इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1977 में हुई। 1980 से कंपनी एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। नेक्स्ट 10 इयर्स में वी गार्ड स्टेबलाइजर्स एक जाना माना ब्रांड बन चुकी थी। फिर 1992 में कंपनी ने पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और 1996 में कंपनी ने वाटर हीटर एंड गीजर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इसके अगले साल 1997 में कंपनी इलेक्ट्रिकल वायर्स का प्रोडक्शन करने लगी। वी गार्ड के वायर्स एंड केबल्स को मार्केट से काफी अच्छा रिस्पांस मिला और बढ़ते हुए डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने 1999 में कोयम्बटूर में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। फिर ईयर 2002 में कंपनी ने सोलर वाटर हीटर्स का रेंज लॉन्च किया और 2006 से इलेक्ट्रिकल फैंस का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। इस वक्त तक कंपनी साउथ इंडिया की टॉप इलेक्ट्रिकल कंपनी बन चुकी थी और कंपनी का ज्यादातर फोकस साउथ इंडिया पर ही हुआ करता था। फिर 2007 में कंपनी ने पैन इंडिया लेवल पे अपना एक्सपेंशन किया और अपना ऑपरेशंस और सेल्स नेशनल लेवल पे करने लगी। इसके बाद 2008 में कंपनी का आईपीओ आया और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। बढ़ते हुए डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी ने 2009 में 3 नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टार्ट किए। फिर 2012 में वी गार्ड ने पहली बार 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पोस्ट किया और इसी साल प्रीमियम इंडक्शन कुक टॉप्स भी लॉन्च किया। इसके बाद 2013 में कंपनी ने इंडिया का सबसे बड़ा सोलार वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया तमिलनाडु के पेरुंदुरई में और 2013 में ही कंपनी ने मिक्सर ग्राइंडर भी लॉन्च किया। फिर 2014 में वी गार्ड ने पहली बार 1500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पोस्ट किया और 2019 तक ये रेवेन्यू बढ़कर 2500 करोड़ का हो गया। प्रेजेंटली वी गार्ड इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग स्टेबलाइजर ब्रांड है। कंपनी का हेड ऑफिस केरला के कोच्चि में है। वी गार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तीनों ही सेगमेंट के प्रोडक्ट्स बनाती है और इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं स्टेबलाइजर्स, डिजिटल यूपीएस एंड बैटरीज, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, स्विच गियर्स, मॉड्यूलर स्विचेस, पंप्स, सोलर एंड इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, फैंस, एयर कूलर्स एंड किचन अप्लायंसेस। किचन अप्लायंसेस में कंपनी इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, राइस कुकर्स और गैस स्टोव्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के रेवेन्यू में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का है, जहां से 43% का रेवेन्यू जनरेट होता है और 30% रेवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से और बाकी का 27% कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से होता है। अब जियोग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो वी गार्ड इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू का 59% साउथ इंडिया से जनरेट होता है और बाकी का 41% रेस्ट ऑफ इंडिया से। पिछले कई सालों से कंपनी का सेल्स नॉन साउथ इंडियन स्टेट्स में भी बढ़ता जा रहा है। अब वी गार्ड के प्रोडक्शन मॉडल की बात करें तो वी गार्ड कुछ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है और बाकी के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड होता है। इनफैक्ट सिर्फ पीवीसी वायर्स और सोलर वाटर हीटर्स ही दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका 100% प्रोडक्शन वी गार्ड इंडस्ट्रीज खुद करती है। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स का 62% प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स का 55% प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड होता है और बाकी के सारे प्रोडक्ट्स का 90 to 100% मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड होता है। यानी कि इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनीज करती है और फिर वी गार्ड इन्हें अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करती है। ओवरऑल बेसिस पे वी गार्ड का अप्रॉक्स 58% प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड होता है। वी गार्ड के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं मिस्टर कौसब चित्तपल्ली। 1997 में मिस्टर कौसब चित्तपल्ली ने 1 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल और 2 वर्कर्स के साथ मिलकर स्टेबलाइजर्स का एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया था, जिसे आज हम वी गार्ड इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। वी गार्ड के अलावा मिस्टर कौसब चित्तपल्ली ने ईयर 2000 में केरला के कोच्चि में एक अम्यूजमेंट पार्क स्टार्ट किया था। तब उस अम्यूजमेंट पार्क का नाम वेगा लैंड था। वेगा लैंड के ग्रैंड सक्सेस को देखते हुए मिस्टर कौसब चित्तपल्ली ने अम्यूजमेंट पार्क्स एंड रिसोर्ट्स का चेन ओपन किया
और इस बिजनेस का नाम वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड रखा गया, जो कि आज एक दूसरी लिस्टेड कंपनी है। मिस्टर कौसब चित्तपल्ली इस कंपनी के प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड का डिटेल्ड एनालिसिस का लिंक ऊपर इन्फो कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पर दिया हुआ है। मिस्टर कौसब चित्तपल्ली के अलावा वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम ये हैं और कंपनी में प्रेजेंटली 2300 एम्प्लॉइज काम करते हैं। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 4 कोयम्बटूर, 3 सिक्किम, 2 उत्तराखंड और 1 हिमाचल प्रदेश में है। कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का। वी-गार्ड का 52 वीक हाई है 260 रुपीज और 52 वीक लो है 149 रुपीज और अभी ये अप्रॉक्स 170 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ये 7300 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है और इसका बुक वैल्यू है अप्रॉक्स 23 रुपीज, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू होगा लगभग 7.25 का और स्टॉक का पी रेशियो अप्रॉक्स 53 का है, जबकि इंडस्ट्री पी अप्रॉक्स 22 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशियो दोनों ही बेसिस पे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बट पिछले कई सालों से कंपनी ऐसे ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती आई है। हिस्टोरिकली वी-गार्ड 40 to 60 प्राइस टू अर्निंग रेशियो के रेंज में ही ट्रेड करती आई है। रीसेंट लॉकडाउन के वजह से लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का ईपीएस काफी डाउन हो गया है, जिस वजह से एट द मोमेंट शेयर प्राइस में काफी गिरावट आने के बाद भी स्टॉक का पी रेशियो हाई लग रहा है। कंपनी का आरओई 19.5% का है और आरओसीई 26% का है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। आरओई और आरओसीई पिछले कुछ सालों से कांस्टेंट है, बट इस फाइनेंशियल ईयर में ये दोनों ही कम हो सकता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है, यानी कि वी-गार्ड इंडस्ट्रीज एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्स 0.5% का है, जो कि काफी कम है, बट स्टिल कंपनी का डिविडेंड पे करना कंपनी के इमेज के लिए पॉजिटिव है। अब शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 63% की हिस्सेदारी है, जिसमें से कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स 11%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 13% और इंश्योरेंस कंपनीज 1.6% होल्डिंग रखते हैं और बाकी के 8% शेयर्स छोटे रिटेल निवेशकों के पास हैं और 1.5% होल्डिंग बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। ओवरऑल वी-गार्ड का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है और अप्रॉक्स 90% होल्डिंग बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। अब एनुअल रिजल्ट पे नजर डालें तो एनुअल बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, बट अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के वजह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इंक्रीज हुआ है और एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% से ज्यादा बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 का पीई रेशियो 38 का शो हो रहा है। ये पीई रेशियो 31 मार्च के बेसिस पर है। उस वक्त कोरोना के पैनिक सेलिंग की वजह से शेयर का प्राइस काफी ज्यादा गिर गया था, जिस वजह से पीई रेशियो कम लग रहा है, बट एट द मोमेंट शेयर का ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई रेशियो 53 से ज्यादा का है। स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 7.1 का शो हो रहा है, जो कि एट द मोमेंट 7.25 का है। जनरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है, बट अगर स्टॉक को अपने पास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करें तो वी-गार्ड ओवर वैल्यूड नहीं है। अब क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से वी-गार्ड का मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर दोनों का परफॉर्मेंस खराब था। हालांकि मार्च क्वार्टर में सिर्फ लास्ट के कुछ वीक्स में लॉकडाउन का असर पड़ा था, इस वजह से मार्च क्वार्टर का रिजल्ट फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट जून क्वार्टर में नेट रेवेन्यू काफी डाउन रहा और एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद एबिटा वाईओवाई बेसिस पे 87% डाउन रहा और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 80% डाउन रहा। फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट डिडक्ट करने, अदर इनकम ऐड करने और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 93% डिक्रीज हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप्रॉक्स 89% डाउन रहा। ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ा है। वी-गार्ड स्टेबलाइजर्स का काफी सेलिंग एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स के साथ होता है, बट मेन समर सीजन में लॉकडाउन होने की वजह से इन प्रोडक्ट्स का सेलिंग नहीं हुआ, जिसके वजह से वी-गार्ड स्टेबलाइजर्स का सेलिंग भी नहीं हुआ
और वी गार्ड को रेवेन्यू फ्रंट पे इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वी गार्ड का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। कंपनी के नेट वर्थ अप्रॉक्स 1000 करोड़ का है और कंपनी पर सिर्फ 10 करोड़ का डेट है। बैलेंस शीट में सबसे अच्छा चीज है कंपनी का कैश पोजीशन। कंपनी के पास अप्रॉक्स 360 करोड़ का कैश रिजर्व है। अभी के वीक इकोनॉमिक कंडीशन में कैश रिच डेट फ्री कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनीज इस कैश के बेसिस पे काफी मंथ्स तक विदाउट प्रॉफिट सस्टेन कर सकती हैं। और सेकेंडली, इस कैश का यूज दूसरे कंपनीज या दूसरे एसेट्स के एक्विजिशन में कर सकती हैं। लास्ट में फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है जो कि मार्जिनली लो है। ओवरऑल बेसिस पे वी गार्ड का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। अब चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में 150 टू 165 लेवल स्टॉक के लिए डिमांड जोन का काम करेगा। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। जो लोग इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं या न्यू एंट्री करने वाले हैं, वो 145 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपर साइड में 210 लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक करने के बाद ही आप कोई फर्दर अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द मोमेंट कंपनी का ईपीएस काफी डाउन हो गया है, जिस वजह से स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है। बट हिस्टोरिकली देखें तो स्टॉक पिछले कई सालों से प्रीमियम पे ही ट्रेड करता आया है। अगर कंपनी को आगे भी प्रीमियम पे ट्रेड करना है तो अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा। तब तक शेयर का प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट अभी काफी एक्सपेंसिव है और मार्केट में अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं। तो अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है तो वी गार्ड का शेयर भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हो तो स्टैगर्ड मैनर में ही बाय करें। मैंने इस वीडियो में वी गार्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड सारा डिटेल्स कवर करने का पूरा कोशिश किया है। आई होप कि वीडियो में दिए हुए इंफॉर्मेशन की मदद से आप खुद बाय, सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।